जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ धरना पर लोग बैठे हुए हैं। आरडीबीए में हुए घोटाले की जांच की प्रक्रिया तेज की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वो घोटाले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। निवेदक आरडीबीए के समस्त अधिवक्तागण। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है मामला। आपका परिचय सर? मेरा नाम उदय प्रसाद सिंह हुआ। अच्छा, ये जो मामला है सर जो आरडीबीए का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये आरडीबीए हम लोगों का जो अध्यक्ष महोदय है 8 बार से अध्यक्ष बने हुए हैं और उनका केवल अध्यक्ष बनना काम है और अध्यक्ष बनना काम है और अध्यक्ष बनने के बाद बार के बारे में एक्टिविटी उनका जीरो है। लेकिन सीनियर हैं इसलिए उनको लोग रिस्पेक्ट के साथ अध्यक्ष बनाता है। इसके बीच में हमारे सेक्रेटरी और एक्टिव सेक्रेटरी जो हैं इन लोग पूरा एक्टिव रहते हैं और इन्हीं लोग का देख रेख में पूरा बार का काम होता है। अध्यक्ष महोदय केवल आज ये अध्यक्ष मोहर देने वाले होते हैं जैसा उनका एक्टिविटी है। और आज जो हमारे खत्री जी हैं ये घोटाला के बारे में बोल रहे हैं, तो इसके पहले हमारे खत्री जी और विद्रोही जी दोनों एक बार एक टर्म रह चुके हैं, लेकिन उस समय भी इन लोग इसके बारे में कोई स्टेप नहीं लिया था। अगर लिया भी होगा तो मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, जैसा कि अभी पता चला है कि हाल में ही आप लोग का बार एसोसिएशन का चुनाव भी हुआ है, तो अभी चुनाव में अध्यक्ष कौन है? इसके पहले चुनाव में कौन अध्यक्ष? शंभू बाबू इसके पहले भी थे और अभी भी शंभू बाबू हैं। सबसे सीनियर और रिस्पेक्टिव आदमी, इसलिए सबको बार का देता है इलेक्शन में उनको वोट। लेकिन उस सीनियरिटी के आधार पर सभी को देखने का उनका एटीट्यूड नहीं है। वो अपने मस्त रहते हैं, जबकि अध्यक्ष महोदय का काम था सभी जूनियर को ध्यान देना, सबके ऊपर देखना, जो बार में प्रॉब्लम होता है उस पर अग्रगणी भूमिका निभाना। लेकिन इसके मामला में जीरो है। अच्छा, ये घोटाले की बात हो रही है, लगभग कितना घोटाला का मामला है? ये हमारे पदाधिकारी महोदय अच्छा से बताएंगे। हम लोग को जो सुनाया जाएगा वही ना, लेकिन पदाधिकारी महोदय लोग के पास पूरा पेपर है। कार्यकारिणी हमारे कार्यकारिणी के मेंबर जो है पहले 36 से अब 9 हैं, उन लोग को हम लोग अब एमपी साहब कहते हैं। हमारे एमपी और कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय और ये एक्टिव सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोग ही बताएंगे इसके बारे में डिटेल। कोई कहते हैं 18 लाख, कोई कहते हैं 28 लाख, कोई कहते हैं 1 करोड़। अब इन लोग का जाने क्या करता है लोग से। अब बार के जब जीबी का मीटिंग होता है तो इन लोग 10 आदमी मिल के जो कर देता है बस वही सब कोई सुन लेता है। न कभी ऑडिट हुआ, न उसको सार्वजनिक किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है, डिस्प्ले नहीं किया जाता है। जितना वकालतनामा और बेल बॉन्ड बिकता है कोई डिस्प्ले नहीं होता है। जबकि हर बार हमारे सेक्रेटरी महोदय अध्यक्ष महोदय आते तो हम हर दिन का डिस्प्ले करेंगे। लेकिन हमारे कंठ बाबू विद्रोही बाबू भी और इनका खत्री बाबू भी इसके पहले 2 टर्म रह गए, लेकिन इन लोग भी नहीं किया। तो मैं किसके ऊपर आशा करूं। लेकिन रह गया कि इलेक्शन का टर्म आता है, जैसे एमपी विधायक का इलेक्शन होता है वैसे बार का हर 2 साल पर होता है, तो हम लोग वकील लोग बाध्य होकर वोट देते हैं। लेकिन इन लोग कुछ करता नहीं है, कह के कुछ जाता है, वही नेता वाला हिसाब है, एक्टिंग में लाता कुछ नहीं है। बस, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट राकेश सिंह हूँ मैं, और 6-7 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब जैसे हमारे अभी जो वरीय अधिवक्ता जो बोले हैं कि हम लोग को एक मिनट जैसे कि हमारे अभी वरीय अधिवक्तागण बोले कि इसके पहले खत्री भी या विद्रोह भी या जो भी बार के सचिव सेक्रेटरी जो भी हैं 2 टर्म रह चुके हैं, आज तक ऑडिट करके नहीं दिया। तो आपको काहे ऑडिट करके देगा? हमारे ये रांची सिविल कोर्ट में जो बड़े जो लर्नेड कॉन्फ्रेंस है, जो बड़े एडवोकेट अधिवक्ता हैं जो लाखों करोड़ में कमाते हैं, जिनका इनकम है, वो लोग भी डिमांड नहीं करता है कि भाई ऑडिट करके दिखाइए क्या हुआ नहीं हुआ। सब अपना कमाने में व्यस्त रहता है और जूनियर वकील को, छोटा वकील को कोई मतलब ही नहीं, उसको जानकारी नहीं है उसको कि कई ऑडिट निकलेगा क्या होगा, उसको मतलब नहीं है। उसको 200-400 कमाने में उसमें व्यस्त रहता है जूनियर वकील। और जो बड़े वकील हैं जिनको जानकार है तो उनको तो बोलना चाहिए ना। तो आप किसी पार्टिकुलर किसी पे जो बोल देंगे 2 टर्म रहा, ये टर्म रहा, तो ये बोलना उचित नहीं है ये। अच्छा, एक चीज़ पूछना है कि ये जो आपका अभी जो धरना पर आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग जूनियर वकील हैं कि सीनियर वकील यहाँ पर? आप लोग वकील हैं। नो, हम कोई जूनियर सीनियर की बात नहीं है, सीनियर जूनियर की बात नहीं है। यहाँ हम लोग ओनली अधिवक्ता बंधु हैं, अधिवक्ता के हक लिए लड़ रहे हैं। और जो भी घोटाला यहाँ पर हुआ है, चाहे जिसके भी टर्म में हुआ है, लेकिन हम जो खास करके अभी के टर्म में जो हमारे विद्रोही भैया या जो खत्री भैया हैं या जो हमारे भैया बैठे हुए हैं, ये लोग ये तो काम किए ना भाई, घोटाला का उजागर किए, इतना तो किए ना। पहले तो यहाँ घोटाला कोई उजागर नहीं करता है कि कितना पिलाया नहीं पिलाया, कोई नहीं जान रहा है, लेकिन घोटाला तो किए। हम ये जानते हैं कि सच्चाई को सामने लाना। अब यो यहाँ के मेरा बात मुझे कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ के जो रांची सिविल कोर्ट के जो बड़े अधिवक्ता हैं, जिनकी करोड़ों लाखों में इनकम है, जो ज़्यादा लर्नेड है, जो ज्ञानवान है,
ठीक है ना। तो उन लोग को आवाज़ उठाना चाहिए ना भैया कि आप 2 साल में ऑडिट करके दिखाइए क्या हुआ नहीं हुआ। अब इनको हम दोषी ठहरा देंगे, ऑडिट करके हमको नहीं देखा है, आपको ऑडिट करके कोई देगा। आप अपना अधिकार उठाइएगा तब ना, अपना मांगिएगा तब ना जी। तो हम लोग को क्या बताइए, यही सब तो मुद्दा है यहाँ पे है। और दूसरा बात है कि देखिए यहाँ पे जो भी घोटाला हुआ है, कोरोना काल में जितना अधिवक्ता लोग को मिलना चाहिए, जो सीनियर है, जो करोड़ में इनकम है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। जो छोटा वकील है, वकील छोटा बड़ा नहीं होता, वकील तो वकील होता है, जिसकी इनकम कम है, उसको कोरोना काल मिलना चाहिए था, बहुतों को मिला, बहुतों को नहीं मिला। हाँ, तो ये जो घोटाला जो हुआ है यहाँ पे, ये जो जैसे कि बेल बॉन्ड हुआ, वकालतनामा, जितना भी कागज पत्र जो बिकता है और जिसके भी माध्यम से वकील साहब लोग का फंड में जाता है, ये वकीलों का खून पसीना का कमाई है। ये वकीलों का खून पसीना का कमाई है। आज जब संकट काल में उसको मिलना चाहिए तो हमें मिला नहीं, अखनी घोटाला हुआ था। मैं खास करके जितने भी अधिवक्ता बंधु बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुद्दा को उठाया है, हम इनका आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। और हम यही चाहेंगे सब मिलके जो सच्चाई है सामने आना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना परिचय दीजिए सर पहले। मेरा नाम प्रीतांशु कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ एडवोकेट सिविल कोर्ट रांची में। बताइए क्या है मामला थोड़ा। देखिए, हमारे बार में एक ऑडिट रिपोर्ट आया था जो 31 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक का ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट आया था उसमें 19,38,000 रुपये का कैश शॉर्टेज पाया गया था, जिसके चलते हमारे निवर्तमान महासचिव जो कुंदन प्रकाशन है, 5 अक्टूबर 2021 को कोतवाली थाने में एक FIR दर्ज किए हैं। वो हमारी एक अकाउंटेंट थी ज्योति कुमारी और उनके अन्य अज्ञात सहयोगियों के विरुद्ध। और जो FIR दर्ज हुआ है 5 अक्टूबर 2021 को, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह है और इसको सीज नहीं किया गया अभी तक से। FIR दर्ज होने के बाद कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम सभी अधिवक्तागण एक लिखित ज्ञापन भी कोतवाली थाना प्रभारी और कोतवाली थाना में समर्पित किए हैं, जिसमें हम लोग मांग किए थे कि जो भी दस्तावेज है जिनको लेकर FIR दर्ज किया गया है उसमें छेड़छाड़ की जा रही है या की जा सकती है, और उसको सीज करने के लिए हम लोग आवेदन दिए थे और इस केस को लेकर अग्रतर कार्रवाई करने के लिए भी आवेदन दिए थे। परंतु 15-16 दिन बीत जाने के बाद भी कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं किसी भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। और हम लोग की ये मांग है कि इस घोटाले को लेकर वो मार्गदर्शन दे और जो भी घोटाला है उसके बारे में हमारे सभी अधिवक्ताओं को सार्वजनिक जानकारी दें। पहले मैम अपना परिचय बताइए। मैं इला रानी सहाय बार एसोसिएशन की भूतपूर्व कार्यकारिणी सदस्य भी थी, और अभी तो चुनाव में ही गड़बड़ हो गया है जिसके कारण कि मैं पद पर नहीं आ सकी। लेकिन इस मामले में बहुत कुछ हमको बोलना है और हमारे जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं उनके विषय में भी हमको कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अध्यक्ष महोदय 9 बार हमारे यहाँ रह चुके, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ऑडिट करके किसी के सामने नहीं लाया कि हाँ बार में कितना पैसा आता है। पर डे बार में 1 लाख रुपए का आमदनी होता है, और इसको ऑडिट करके अध्यक्ष महोदय को कम से कम हम सभी को जानकारी देनी चाहिए था, लेकिन ये जानकारी कभी नहीं दी। आज जब 19,38,000 का जब घोटाला सामने आया है तो वो मुंह छिपा करके अपना बैठे हुए हैं। उनको आ करके कम से कम स्पष्टीकरण करना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इसकी भी उन्होंने अनसुनी कर दी है। आज हम लोग इस धरना पर आने का कारण यही है, सभी जगह के बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं को कुछ ना कुछ पर्व त्यौहार में कुछ मिलता ही रहता है, लेकिन हमारा बार एसोसिएशन ऐसा है जो कि कोई एक बार भी कोई पर्व या त्यौहार में कोई भी अधिवक्ता को नहीं मिला। और कोविड के दरमियान जितने भी अधिवक्ता गरीब अधिवक्ता थे उनको रोड पर आना पड़ा। वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह किए हैं वो बड़ा सोचनीय और दर्दनीय है, लेकिन इस पर भी अध्यक्ष महोदय का कोई ध्यान नहीं गया। आज इसी लेकर के हम लोग आज इस धरना पर बैठे हुए हैं कि कम से कम आप लोग तो हैं हज़ारों करोड़ों रोज़ दिन कमा रहे हैं,
लेकिन वो गरीब अधिवक्ता जिनके पास की खाने की भी अति नहीं है, उनकी ओर थोड़ा सा दया दृष्टि दिखाते हुए इस काम को आप लोग थोड़ा सा कीजिए ताकि उनका सिर ऊपर हो सके। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए सर। मैं अधिवक्ता विपिन कुमार, मैं यहाँ सिविल कोर्ट में 16 साल से प्रैक्टिशनर हूँ। वर्तमान समय में जो ये धरना चल रहा है, इसका मुख्य वजह है बार एसोसिएशन में विगत कई वर्षों से अनवरत रूप से कुछ लोगों के द्वारा घोटाले के लेकर के। इसमें मुख्यतः पिछली कमेटियां दोषी थी। हमारे अभी जो वर्तमान में जो जनरल सेक्रेटरी हैं संजय कुमार विद्रोही जी और जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन PR पवन रंजन खत्री, इन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा और पकड़कर उनके पास शोकॉज की, मैंने मौखिक तौर पर। इससे बचने के लिए जो पिछले जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने आनंद फानंद में इलेक्शन पीरियड में, जिस समय एडहॉक कमेटी थी, उन्होंने आनंद फानंद में कोतवाली थाने में एक FIR किया और हमारे ऑफिस एक क्लर्क थी जो एसोसिएशन का ऑफिस में, ज्योति कुमारी। मैं जांच का विषय ये मैं नहीं, किसी के ऊपर मैं क्लीन चिट नहीं डालूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसकी हैसियत नहीं है 19 लाख और 20 लाख रुपया बचाने की। इसलिए मेरा अपना पर्सनल अंदेशा है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं? अनवरत रूप से जो पहले भी ऑडिट रिपोर्ट में 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, वो भी मामला पेंडिंग है। उसके बाद अनवरत रूप से सबसे मुख्यतः बात है कि हमारे बार का जो प्रेसिडेंट है, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है माननीय शंभू प्रसाद अग्रवाल जी, बार का एक, हम लोग का बार एसोसिएशन का एक मौनी बाबा के रूप में है। आप बार के प्रेसिडेंट हैं, आप क्यों इलेक्टेड होते हैं? आप क्यों इलेक्शन में खड़े होते हैं? जब आप किसी प्रकार की बार एसोसिएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि कौन से अधिवक्ता किस मुद्दे पर उनको वोट देते हैं। ये मेरे समझ से परे का चीज़ है। मैं जानता हूँ कि ऑफिस के वो एग्जीक्यूटिव मेंबर की लायक भी नहीं है। इस तरह बड़े स्कैंडल में आप यहाँ के गार्जियन थे, आपको चाहिए था कि तुरंत एक्शन लेना, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। बजाय एक्शन लेने का वो मौन धारण किए। उनसे जब इस तरह की सवालात बार के मेंबर के द्वारा किया गया, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से उन्होंने इनकार कर दिया। हमारी डिमांड, हमारी मांग है ये इस धरने के माध्यम से कि भाई इस पर बार हमारा पर्सनल भी आग्रह है कि बार स्टेट बार काउंसिल इस पर संज्ञान ले, इस पर जांच करे और कोतवाली पुलिस जो है इस पर फर्दर पूरे का पिछले रिकॉर्ड को भी जांच करे और जितने भी ऑडिट रिपोर्ट जो संदेहास्पद हो उस सारे को जांच किया जाए। और ये जांच होगा तो बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा। ये करोड़ों का गेम है, ये लाखों का गेम नहीं है। ये लाखों में तो अभी पकड़ा है, 1.5 करोड़ पहले का पेंडिंग है, वो भी जांच का विषय। इसके पहले एक स्टाफ था जो चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसमें जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो उसका मोटरसाइकिल यहाँ पर सीज करके बार एसोसिएशन के तहखाने में रखा। आज उस पर कबाड़ा हो गया गाड़ी हो, लेकिन उसके ऊपर एक झूठ-मूठ का FIR किया गया और वो केस का क्या हुआ, एसोसिएशन ने किसी प्रकार का किसी एक्शन नहीं लिया। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि बार का पैसा है, बार के सभी मेंबरों का पैसा है, इस पर क्विक एक्शन लिया जाए और स्पष्ट जांच किया जाए। एकदम जांच करने के बाद जो लोग भी दोषी है उनको बार से ही डिबार नहीं किया जाए। मेरा मांग है कि उसको स्टेट बार काउंसिल संज्ञान लेते हुए उसे प्रैक्टिस से डिबार करें। जैसे कि आए दिन देख रहे हैं आप कि हर जगह घोटाले की बात हो रही है, कभी फलाना घोटाला, कभी फलाना घोटाला, कभी अलग अलग तरह के। तो यहाँ भी जिला बार एसोसिएशन में जैसा कि देख रहे हैं कि घोटाले की बात हो रही है, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर बहुत तरह घोटाले हुए हैं और कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि जो अधिवक्ताओं जो अभी नया अपना वकालत शुरू किए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनको भी पर्व त्यौहार के समय में कुछ न कुछ मिलता है, तो वो भी यहाँ नहीं मिलता है। बहुत तरह के और भी आरोप हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 में। कैमरामैन आनंद जीवन जी के साथ मैं अखिलेश कुमार, धन्यवाद।